कॉल आ गई है। कह रहे हैं कि इमरजेंसी है, जितना जल्दी हो सके ऑफिस पहुंचो। ये जो मैंने कपड़े पहन के रखे हैं ये बाहर से तो गंदे हैं लेकिन अंदर से मैं साफ हूँ भाई। अच्छे कपड़े पहन के रखे हैं मैंने, मगर जो मेरा काम है उसमें कपड़े गंदे हो ही जाते हैं, इसीलिए मैं ये वाले कपड़े पहनता हूँ। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं काम करता कौन सा हूँ, तो मैं आप लोग को बताता हूँ भाई। मैं फायर फाइटर हूँ। लॉस सैंटोस के अंदर जो भी इमरजेंसी होती है सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं। ये मेरी छोटी सी गाड़ी है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई करके रखा है। बहुत ज्यादा तेज है ये। अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें तो ये वाली गाड़ी 5 लाख की है, लेकिन मैंने इसके ऊपर 10 लाख लगा दिए। 5 लाख की गाड़ी के ऊपर 10 लाख लगा चुका हूं मैं, और वो इसलिए क्योंकि अभी अपना बजट थोड़ा सा शॉर्ट है। गाड़ी देख रहे हो कितनी ज्यादा अच्छी है भाई, पूरी की पूरी मॉडिफाई की है मैंने। सोच रहा हूँ कि इस वाली गाड़ी को सेल करके अपने लिए कोई अच्छी गाड़ी परचेस करूं, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं जहां पर काम करता हूं ना वहां से मुझे मिलते हैं 50,000 एक महीने के। ठीक है, काफी है, गुजारा हो जाता है। और अब अगर मेरी सैलरी 50,000 होगी तो गाड़ी तो मैं 5 लाख वाली परचेस करूंगा ना। उसके बाद जो मेरी सेविंग्स थी वो भी मैंने लगा दी इस वाली गाड़ी के ऊपर। इसकी टेल लाइट्स आप लोग को दिख रही होंगी, मैंने ब्लैक पेपर चढ़ा दिया इनके ऊपर, और इसकी हेडलाइट्स को भी मैंने ब्लैक कर दिया है। टायर्स देख रहे हो कितने ज्यादा यूनिक है भाई। गाड़ी को मैंने ड्रॉप करवा के रखा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी गाड़ी के ऊपर स्टिकर्स भी हैं। गाड़ी का इंजन भी अपग्रेड किया है मैंने, गाड़ी के अंदर टर्बो भी है, इसलिए मुझे जिधर भी पहुंचना होता है ना मैं 1 मिनट में पहुंच जाता हूँ। देख रहे हो भाई, गाड़ी छोटी है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। पूरी की पूरी गाड़ी को मैंने अपग्रेड करके रखा है। ये जो राइट साइड पे गाड़ी आप लोग को दिख रही है ना, ये भी मेरी फेवरेट है, मगर ये वाली गाड़ी 50 लाख की है और अभी मेरे पास 50 लाख है नहीं, इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी को चलाएंगे। और जब मुझे पैसे मिल जाएंगे ना तो मैं अपने लिए एक सुपर कार परचेस करूंगा। होपफुली आज हम लोग को पैसे मिल जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो हूँ फायर फाइटर। हम लोग घरों के अंदर जाके लोगों को रेस्क्यू करते हैं। अभी इमेजिन करो किसी घर के अंदर आग लग गई और घर का मालिक बहुत ज्यादा अमीर है, मैं बचा लेता हूँ उसकी जान, तो वो बदले में मुझे थोड़े बहुत पैसे तो देगा ना, इसीलिए मैं ये वाली जॉब करता हूँ। अभी तक फिलहाल मुझे किसी ने पैसे दिए नहीं है, लेकिन अपना दिन आएगा जरूर और मैं भी अमीर बनूंगा। अभी फिलहाल मुझे अपने ऑफिस जाना होगा। बार बार ये लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके पहुंचो भाई, सामने वाली साइड पे अपना ऑफिस है। काम जो मैं करता हूँ वो भी बहुत ज्यादा रिस्की होता है, आग के अंदर भी जाना पड़ता है कभी कभी, लेकिन जो मेरा यूनिफॉर्म है ना वो मुझे बचा लेता है, क्योंकि इस वाले यूनिफॉर्म को ना ही आग कुछ कहती है ना ही ठंड लगती है, कुछ भी नहीं होता भाई। यूनिफॉर्म अपना बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी फटाफट से जाता हूँ अपने ऑफिस के अंदर और देखता हूँ कि क्या इमरजेंसी है। अपनी गाड़ी को मैं वैसे नॉर्मली यहाँ पे पार्क करता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज भी इसको इधर ही पार्क कर दूँ। ये जो मेरा बॉस है ना ये कहता है कि गाड़ी को साइड पे लगाया करो, लेकिन ये वाली जगह भी खाली होती है, बल्कि नहीं भाई, जॉब से भी ये मुझे निकाल सकता है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। पीछे शैडो भी आ रहा है भाई, धूप भी नहीं लगेगी गाड़ी को। ये वाली जगह बढ़िया है, गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं और देखते हैं कि भाई काम कौन सा है। इतनी देर लगा दी तुमने, चलो जल्दी करो, बैठो ट्रक के अंदर। ठीक है बैठ रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी क्या इमरजेंसी है बताओगे तुम लोग? वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, अभी तुम फायर ट्रक को निकालो, जल्दी करो। ठीक है, पहले तुम सारे के सारे बैठो तो सही, उसी के बाद तो मैं फायर ट्रक को निकालूंगा। अपने इस वाले फायर ट्रक के अंदर काफी सारे बंदे बैठते हैं, 3 बंदे ये आगे बैठे हुए हैं, मुझे मिला के 4 हो गए। उसके बाद 2 ये खड़े हुए हैं बैक साइड पर। मुझे बताओ कि क्या हुआ है, कहीं पे आग लगी है क्या? ये नहीं पता अभी कि आग लगी है या फिर क्या हुआ है। सीवर के पास चलो, जल्दी करो, रेस्क्यू के लिए कॉल की है किसी ने। मुझे तो लगता है कि कुछ भी नहीं होगा और ये कोई ना कोई फेक कॉल होगी। ये तो मुझे नहीं पता कि फेक कॉल है या फिर नहीं है, लेकिन हम लोग ने तो जाना है ना। हाँ, हम लोगों को तो जाना पड़ता है। वैसे भाई ये लॉस सैंटोस के जो बच्चे हैं ना ये कॉल करके हम लोग को बुला लेते हैं, और जब हम लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये भी कोई ना कोई फेक कॉल होगी। अगर ये वाली कॉल रियल हुई तो फिर क्या जवाब दोगे बॉस को? इसीलिए तो आया हूँ भाई, टाइम से पहले पहुँच गया हूँ। अभी चलते हैं ना फटाफट से सीवर के अंदर, देख लेते हैं कि क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि किसी की गाड़ी फंस गई होगी या फिर किसी की गाड़ी को आग लग
गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीवर के अंदर फंस गया हो, क्योंकि भाई अपना काम है रेस्क्यू करना। हम लोग आग से भी रेस्क्यू करते हैं, समंदर के अंदर डूबे हुए बंदों को भी बचाते हैं हम लोग। इवन कि अगर किसी माउंटेन के ऊपर आग लग जाए ना, तो फिर भी हम ही लोग जाते हैं। रेस्क्यू का काम है अपना, लेकिन ज्यादा जो हमारे पास काम आता है ना, वो आग बुझाने का आता है। देख रहे हो बे भाई, ये क्या कर दिया मैंने। मुझे तो लगता है कि ये पीछे वाले मर गए होंगे, लेकिन नहीं, अभी तक जिंदा हैं। और ये गाड़ी वाला क्यों आ रहा है अभी? मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है। अगर तो मैं लेट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको पहले मैं नीचे फेंकता हूँ। यहाँ पे पड़ा हुआ है ये, और वो देखो पीछे गिर गया। अभी इसको बैठाता हूँ। पीछे एक और बंदा रह गया है। चलो ना, जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, इस तरह चलाते हैं क्या फायर ट्रक को? सॉरी, गलती से बटन प्रेस हो गया। मुझे क्या पता था कि ये पीछे वाले गिर जाएंगे। सीवर के पास तो हम लोग वैसे भी पहुंच चुके हैं। तुम मुझे ये बताओ ना कि बंदे ने कुछ बताया नहीं है कि हुआ क्या है? कुछ नहीं बताया, बस 911 पे उसने कॉल करके बोला है कि जल्दी से आ जाओ सीवर के अंदर। सीवर के अंदर आ जाओ? पता नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि ये कोई फेक कॉल होगी, क्योंकि अगर तो लॉस सैंटोस के अंदर आग लगी होती ना, तो हम लोग को दूर से दिख जाती और हम लोग को एक कॉल नहीं आती, 10 कॉल्स आती हम लोग को। नीचे वाली साइड पे सीवर है। मुझे तो कहीं पर भी आग नहीं लगी हुई दिख रही है। अपने फायर ट्रक को मैं यहीं से नीचे उतारूंगा। तुम लोग संभल के खड़े होना पीछे। अगर दोबारा गिर गए ना, तो फिर मैं ये वाला ट्रक रोकूंगा नहीं। अभी वैसे भी इमरजेंसी है, जल्दी से मुझे नीचे जाना होगा। तुम्हारे काम ठीक ही नहीं है। ये रास्ता है क्या नीचे उतारने का ट्रक को? कभी कहते हो इमरजेंसी है, फिर कहते हो ये कोई रास्ता है ट्रक को नीचे उतारने का। भाई तुम्हारी भी कोई एक बात नहीं है। अभी चलता हूँ दूसरी साइड पे, जो रास्ता है ना, वहाँ से हम लोग ट्रक को नीचे उतारेंगे और फिर जाके देखते हैं कि हुआ क्या है। सीवर के पास तो पहुँच गए थे हम लोग। भाई मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। अगर तो आग लगी हुई होती तो दूर से दिख जाती। दोबारा कॉल करो उस बंदे को। अभी फिलहाल कॉल करने का टाइम नहीं है, लोकेशन पर पहुंचने का टाइम है। ठीक है, पहुंच गया हूँ लोकेशन पे। ये नीचे वाली साइड पे सीवर है। भाई तुम्हें कहीं पे आग दिख रही है क्या? पहले तुम ट्रक को नीचे तो उतारो, उसके बाद देखेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, ट्रक को नीचे उतारने के लिए आगे से घूम के आना पड़ेगा। शॉर्टकट मार रहा था मैं, वो तुम्हें ठीक नहीं लगा। अभी वेट करो, आगे से घुमा के लाता हूँ ट्रक को। इसका भी हर दफा अलग ही होता है। तुम एक काम करो ना कि हमारे बॉस बन जाओ। मैं तुम लोग का सुपरवाइजर हूँ, बॉस के बाद मैं ही आता हूँ। मेरी बात सुननी होती है तुम लोगों ने, इसीलिए तो तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। और मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लास्ट टाइम जिस घर पे आग लगी थी ना, उस घर के अंदर यही बंदा गया था, हम लोग का सुपरवाइजर, और एक छोटे से बच्चे को आग के बीच में से निकाल के लाया था। इसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। इसीलिए मुझे ये वाला सुपरवाइजर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसी बात कर देता है ना कि समझ ही नहीं आती। शॉर्टकट मारने दो, जल्दी पहुंचेंगे। अगर तो दोबारा कॉल आ गई और हम लोग के बॉस को पता चला कि हम लोग अभी तक लोकेशन पे नहीं पहुंचे, तो हम लोग जॉब से निकल जाएंगे। जल्दी करो। बस ठीक है, तुमने बोल दिया है ना, जल्दी करो। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जल्दी कैसे होती है। 1 मिनट के अंदर अंदर सीवर के पास नहीं पहुंचाया ना, उसके बाद तुम बात करना। शॉर्टकट तो मारना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं मेरे पास। भाई शॉर्टकट मारेंगे और सीधा पहुंचेंगे सीवर के अंदर। अभी तुम थोड़ा सा संभल के बैठना, ठीक है? क्या करोगे? यहाँ से ट्रक को नीचे उतारोगे क्या? मैंने बोला कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। कुछ हुआ नहीं हुआ ना, बच गए ना तुम सारे के सारे। अभी बताओ कि जाना किधर है? तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे ड्राइवर हो। चलो यहाँ से यू टर्न मारो। लो भाई, यू टर्न मार लेते हैं यहाँ से। लगता है कि दूसरी साइड पे जाना है हम लोग ने। जी हाँ, दूसरी साइड पे जाना है। ये सीवर के बाहर ट्रक को रोक दो। ठीक है भाई, ये सामने वाली साइड पे सीवर आएगा और ट्रक को बाहर ही रोकना है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये फेक कॉल है। अभी बताओ क्या करना है? यहाँ कहीं पे तो मुझे आग दिख नहीं रही है। ये तो हम लोग के साथ स्कैम हो गया, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। मुझे पहले ही फीलिंग्स आ रही थी सर, ये कोई ना कोई फेक कॉल है। लेकिन आपने बोला कि नहीं, चलो इमरजेंसी है। अभी बताओ किधर है आग? 1 मिनट वेट करो, मैं कॉल करता हूँ जिस नंबर से कॉल आई थी। ठीक है सर, कॉल करो। आप पता करो कि कॉल किसने की थी और क्यों की थी। और हाँ, आज के बाद अगर कॉल आए ना, तो एटलीस्ट ये तो पूछ लिया करो
क्या इमरजेंसी है कौन सी? अरे किसी लड़की की कॉल थी, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, कह रहा था कि पुलिस का नंबर नहीं लग रहा, सीवर के बाहर आ जाओ। पुलिस का नंबर नहीं लग रहा तो हम लोग को कॉल कर दी है इसने, पागल है क्या? हम लोग तो फायर फाइटर्स हैं। फायर फाइटर्स तो हैं, कोई इमरजेंसी होगी तभी कॉल की ना उसने। ठीक है सर, मुझे तो यहाँ कहीं पे कोई इमरजेंसी नहीं दिख रही है। आप करो, कॉल करो उस नंबर पे। मैं तब तक ये देखता हूँ कि सामने कौन खड़ा हुआ है। मुझे यहाँ से एक वाइट कलर की रेंज रोवर दिख रही है और ये बंदा मुझे क्यों देख रहा है? क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। चलो वापस चलते हैं, कॉल की है मैंने, कॉल नहीं उठा रहा वो बंदा। इसका मतलब ये कि फेक कॉल थी। आ जाओ सर, बैठो अपने ट्रक के अंदर, चलते हैं वापस। दिन में हम लोग को 5-10 कॉल्स आती हैं, जिनमें से आधी कॉल्स तो फेक होती हैं। और तुम किधर बैठ गए हो पागल आदमी? बॉस की जगह है ये। अरे इसके बाद तो सुपरवाइजर मैं ही बनूंगा। ठीक है भाई। और ये अपना बॉस देखो, मेरे ख्याल से पीछे खड़ा हो रहा है, ये लगता है कि मरेगा। मैं अभी अपने ट्रक को यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कौन बचता है और कौन मरता है। वैसे एक रास्ता और भी है यहाँ से बाहर निकलने का। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग वहीं से बाहर निकल जाएं, लेकिन अभी फटाफट से अपने ऑफिस वापस जाना होगा। ये जो सामने वाइट कलर की लैंड क्रूजर खड़ी थी, ये किसकी थी? अबे जाहिल आदमी, लैंड क्रूजर नहीं थी, रेंज रोवर थी, और मुझे क्या पता किसकी थी। होगा कोई ना कोई देख रहा था हम लोग को। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने प्रैंक किया होगा हमारे साथ। हाँ, प्रैंक किया होगा या फिर कोई फेक कॉल होगी, कुछ कह नहीं सकती हैं। लेकिन अभी यहाँ से शॉर्टकट मार के हम लोग ऊपर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे अपने ऑफिस के अंदर। पता नहीं अभी अपना फायर ट्रक यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर नहीं निकल गया भाई, फायर ट्रक बाहर आ चुका है। अपने ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है ये वाली जगह। फटाफट से जाता हूँ अपने ऑफिस के अंदर और फिर जाकर अपनी गाड़ी को भी वॉश करवाता हूँ। थोड़ी सी गंदी हो गई है। अपनी गाड़ी से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी हर टाइम बस चमकती रहे। गाड़ी तो तुम्हारी मुझे भी अच्छी लगती है। 5 लाख में दोगे क्या? 5 लाख की गाड़ी लेके 10 लाख ऊपर लगाए हैं मैंने। तुम छोड़ो भाई, अपने लिए कोई और गाड़ी देख लेना। मैं फटाफट से ये वाला फायर ट्रक अंदर पार्क कर देता हूँ। एक फायर ट्रक आप लोग को और भी दिख रहा होगा। इस तरह के 5-6 फायर ट्रक्स हैं हमारे पास और अपना स्टाफ भी बहुत ज्यादा है। जब भी कॉल आती है निकलना पड़ता है, लेकिन ये वाला फायर ट्रक मैं चलाता हूँ। ठीक है, तो फिर अभी तुम क्या करोगे? गाड़ी को वॉश कराने जाओगे क्या? हाँ सर, ये पास में ही कार वॉश है, वहाँ से अपनी गाड़ी को वॉश करवा के आता हूँ। ठीक है, दोबारा कहीं जाना हुआ तो कॉल करूंगा मैं। ठीक है सर, कॉल तो कर देना मुझे, लेकिन कॉल करने से पहले कंफर्म भी कर लेना कि कोई इमरजेंसी है या फिर नहीं। ये तो हम लोग को नहीं पता होता ना कि प्रैंक कॉल है या फिर सचमुच कोई इमरजेंसी है। हमारी जॉब तो यही है, कहीं जाना हुआ तो कॉल करूंगा तुम्हें। ठीक है सर, आप मुझे कॉल करके बुला लेना। 5 बजे तक मेरा टाइम है जॉब का, लेकिन अभी ऑफिस के अंदर बैठ के क्या ही करूंगा, अपनी गाड़ी के ऊपर टाइम स्पेंड करूंगा। भाई मुझे तो अच्छी लगती है और अपनी गाड़ी व्हीली भी कर सकती है। देख रहे हो भाई, मुझे तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है ये। मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है भाई, वो जो वाइट कलर की गाड़ी थी वो गाड़ी किसकी थी? मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जाके देख लूं क्या? काम तो रिस्की है, लेकिन पता नहीं क्यों भाई मैं जाके देखना चाहता हूँ। हम लोग को कॉल आई थी कि सीवर के बाहर आ जाओ, इमरजेंसी है। हम लोग गए सीवर के बाहर, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दफा सीवर के अंदर जाके देख लूं, क्या पता वहाँ पे कोई ना कोई इमरजेंसी हो। वैसे भी वो वाइट गाड़ी वाले बंदे मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, जाके देख लेता हूँ। वैसे भी पूरा का पूरा दिन है मेरे पास, अपनी गाड़ी को वॉश करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को ले जाऊँ। पूरी की पूरी गाड़ी धुल जाएगी मेरी। वैसे भी काफी ज्यादा ड्रॉप हुई हुई है, इसलिए पानी लगेगा इसको और अपनी गाड़ी साफ हो जाएगी। चलो भाई, मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा। अभी चलते हैं सीवर के पास और जाके देखता हूँ सीवर के अंदर कुछ है या फिर नहीं। यहाँ से भी 2 बंदे दिख रहे हैं मुझे, ये
बेचारे सारे के सारे होमलेस हैं भाई, इधर ही रहते हैं ये लोग सीवर के पास। और सिर्फ रहते नहीं हैं, खाना वगैरह भी इधर ही पकाते हैं ये लोग। रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए इन लोगों ने आग लगा के रखी है। अच्छे लोग हैं बेचारे, गरीब हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो देखो सामने वाली साइड पे भी आप लोग को दिख रहे होंगे, जैसे ही यहाँ पे गाड़ी आती है ये लोग देख के डर जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं करूँगा तुम लोग को भाई, क्योंकि अभी अपना टारगेट है सीवर। सीवर के अंदर जाके देखना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे कुछ है या फिर नहीं। फिलहाल तो मुझे कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। गाड़ी क्यों घूम गई, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप है ना, इसलिए घूम जाती है। फटाफट से जाते हैं सीवर के पास। वाइट वाली गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं चुपचाप अंदर जाता हूँ। रुको रुको रुको, किधर जा रहे हो? क्या मतलब किधर जा रहा हूँ? तुम लोग गवर्नमेंट के बंदे हो क्या? सीवर के अंदर जा रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे जा रहे हो सीवर के अंदर? तुम्हारा क्या काम है? मेरा कोई भी काम नहीं है, बस वैसे ही अंदर जाके देखना चाहता हूँ। गाड़ी दिख रही है मुझे अंदर। गाड़ी दिख रही है तो अंदर जाएगा क्या? चल अभी निकल जा, तेरा काम नहीं है इधर। लेकिन फायर फाइटर हूँ मैं। बंदूक किसको दिखा रहे हो? बंदूक नीचे करो। मैंने बोला ना तेरा काम नहीं है इधर। मुझे कॉल आई है कि इमरजेंसी है, जाके देखता हूँ ना भाई क्या हुआ है। गाड़ी किधर चली गई? ये रही सामने खड़ी हुई है। मैं जा रहा हूँ अंदर देखने के लिए कि क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगर तो एक कदम भी उठाया ना तो गोली मार दूंगा तुझे। ये लोग हैं कौन? किसी को मार दिया है क्या? मर्डर किया है तुम लोगों ने? एक मिनट रुको, पुलिस को कॉल करता हूँ। अबे 2 टके के फायर फाइटर, तुझे बोला है ना कि निकल यहाँ से। 2 टके का किसको बोल रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? एक मारूंगा ना नीचे गिर जाओगे, दोबारा उठोगे भी नहीं। चल मेरे बॉडीगार्ड, गोली मार इसको। मजाक कर रहा हूँ भाई, गोली मारने की क्या जरूरत है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अभी मुझे पता चल गया है कि अंदर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन क्या है ये देखना अभी तक बाकी है। इन लोग को लगता है कि बंदूक दिखाएंगे मैं डर के भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को किसी अच्छी सी जगह पे पार्क करता हूँ और फिर मैं निकालूंगा अपना वेपन। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास पिस्टल है। पिस्टल की ज़्यादा रेंज नहीं होती, मगर गोली तो चला ही लूंगा। मैं गाड़ी के अंदर बैठ के गोली चलाऊंगा ना, ये ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि अगर मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो फिर मैं मर भी सकता हूँ। चलो भाई, अभी मैं गाड़ी को भी साथ लेके जाऊंगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। वो सामने खड़े हुए हैं ये लोग, इनको लगता है कि मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी इनके मरने का टाइम आ चुका है। इसके पास तो स्नाइपर है भाई, कुछ ज्यादा खतरनाक गुंडे हैं ये, मगर मेरी बंदूक से बचना इतना आसान नहीं है। दोनों के दोनों मर गए। और किधर गया इनका बॉस? किधर चला गया? वो भी तो इधर ही था। लगता है कि गोली की आवाज सुन के भाग गया वो, मगर भागा किधर है ये मुझे देखना होगा। किस साइड पे गया है भाई? इस साइड पे गया है क्या? मैंने भागते हुए तो उसको देखा था, लेकिन गया किधर ये मुझे नहीं पता। थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ। नहीं दिख रहा मुझे तो, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। पता नहीं ये गया किधर। या तो ये ऊपर वाली साइड पे भागा होगा या फिर सामने वाली साइड पे भागा होगा। दिख रहा है मुझे, लेकिन मेरे पिस्टल की इतनी रेंज नहीं है। अभी क्या करूं? इसके पीछे जाऊं या फिर सीवर के अंदर जाऊं? सोच रहा हूं कि सीवर के अंदर चला जाऊं। दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है ये। पिस्टल की तो इतनी रेंज ही नहीं होती। किस्मत अच्छी है इसकी, बच गया, नहीं तो ये भी मर जाता। 2 बॉडीगार्ड्स को तो मार दिया मैंने। अभी चल के देखते हैं कि सीवर के अंदर क्या चीज है। गाड़ी तो देखी है मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बंदा भी होगा अंदर। दोनों के दोनों मर गए। खतरनाक फाइटर्स थे, लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं है ये। अपनी सेफ्टी के लिए पिस्टल भी निकाल ही लेता हूँ। गाड़ी तो ये वाली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मगर पूरी की पूरी डैमेज हुई हुई है। गाड़ी को छोड़ो, ये देखो भाई, डायमंड्स पड़े हैं इधर। ये वाले डायमंड्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। देख रहे हो भाई कितने ज्यादा डायमंड्स हैं। एक डायमंड मेरे हिसाब से 5 करोड़ का तो होगा, और यहाँ पर तो 500 से ज्यादा डायमंड्स हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे भी हैं इधर। जमीन पे भी पैसे पड़े हुए हैं। अभी
क्या करूं मैं। जब मैं अपने घर से निकला था मैंने आप लोग को क्या कहा था कि भाई ये वाला काम मैं क्यों करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो मेरी लाइफ चेंज कर देगी। मगर यहाँ पर तो एक बंदा भी पड़ा हुआ है, मर चुका है भाई। ये बंदा जिंदा नहीं है, मार दिया किसी ने इसको। और मुझे लगता है कि हम लोग को इसी ने कॉल की होगी। आने में देर कर दी हमने, मगर अभी क्या ही कर सकता हूँ मैं। जितना जल्दी हो सका था मुझसे उतना जल्दी तो मैं आया था इधर, मगर ये बेचारा मर गया। गाड़ी की एक लाइट है, दूसरी लाइट है ही नहीं। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, पैसे उठा के जाऊं या फिर नहीं। ऐसा मौका बार बार तो मेरे पास नहीं आएगा और ये भी दिखने में मुझे गैंगस्टर लग रहा है, इसलिए पैसे उठा लेता हूँ। बाद में जो होगा देख लेंगे। फटाफट से बैठता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर क्यों बैठूं, किधर गई गाड़ी? अपनी इधर ही है भाई। मैं डर गया था, मुझे लगा कि गाड़ी चोरी हो गई है। लेकिन अभी सोच में ये रहा हूँ कि अपनी गाड़ी के अंदर क्यों बैठूं, इस वाली रेंज रोवर के अंदर बैठता हूँ ना। ये तो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर ये लोग गुंडे हैं तो क्या हुआ, मैं इनसे ज्यादा बड़ा गुंडा हूँ। और वैसे भी इन लोगों ने किसी मासूम बंदे को मारा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसलिए अभी अगर गाड़ी मिल रही है तो चुपचाप उठा लो भाई। ये वाली रेंज रोवर बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में है और इसको तो रिपेयर कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लैम्बोर्गिनी हम लोग इधर ही छोड़ेंगे, मगर ये वाले पैसे और ये वाले डायमंड्स मुझे उठा के डालने होंगे अपनी रेंज रोवर के अंदर। उसके बाद मैं निकलता हूँ यहाँ से। जाने से पहले पुलिस को भी कॉल कर दूंगा। पुलिस यहाँ पर आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर उनको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ किसने किया है। भाई डायमंड्स और पैसे उठा के निकलता हूँ मैं यहाँ से। चलो भाई, अपना काम तो हो गया। पैसे भी उठा लिए और डायमंड्स भी उठा के गाड़ी के अंदर रख दिए मैंने। अभी एक काम करता हूँ कि निकलता हूँ यहाँ से, अपनी गाड़ी को भी ब्लास्ट कर देता हूँ। किसी के पास कोई एविडेंस ही नहीं बचेगा। लेकिन गाड़ी को ब्लास्ट करने के लिए मेरे पास कोई खतरनाक वेपन नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली पिस्टल है। पता नहीं मेरी गाड़ी को आग लगेगी या फिर नहीं। इसके इंजन पे गोली मार के देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर तो आग लग गई तो ठीक है, लेकिन अगर आग नहीं लगी तो फिर मुझे बड़ा वाला वेपन चाहिए होगा। इस पीछे वाले बंदे के पास असॉल्ट राइफल थी। पहले मैं पिस्टल से ट्राई करके देख लेता हूँ। अगर आग नहीं लगी ना तो फिर मैं इसकी राइफल उठा लूंगा। अभी फिलहाल तो आग नहीं लग रही है, मेरी गोलियां जाया हो जाएंगी। इसकी राइफल उठाता हूँ। चलो भाई, अभी ठीक है। देखते हैं कि ये वाली गाड़ी अभी ब्लास्ट होती है या फिर नहीं। अपनी गाड़ी देख रहे हो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। इतनी गोलियां मारी हैं मैंने इसको, लेकिन गाड़ी को लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा। और मुझे लगता है कि इसको कुछ होगा भी नहीं। अपनी गाड़ी को आग नहीं लगने वाली है भाई। मैं निकलता हूँ यहाँ से। लेकिन अगर पुलिस यहाँ पे आ गई तो फिर पुलिस को पता चल जाएगा ना कि ये वाली गाड़ी किसकी है। गाड़ी को तो ब्लास्ट करना होगा, लेकिन इसको ब्लास्ट करूं कैसे? कहाँ फंस गया हूँ मैं? किसी को दे दूं क्या? यहाँ पर कुछ गरीब लोग रहते हैं, सोच रहा हूँ कि उनको गाड़ी दे दूं। अबे क्या कर रहे हो, भागो ना। सर मुझे मत मारो प्लीज प्लीज सर, प्लीज मुझे मत मारो। अबे नहीं मार रहा हूँ तुम्हें। मेरा एक काम करोगे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो ढूंढ के मारूंगा तुम्हें। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है सर, बताओ क्या काम है। ये वाली गाड़ी उठाओ यहाँ से। और सिमियोन का शोरूम देखा है? जी जी सर देखा है, प्रीमियम मोटर स्पोर्ट सर। हाँ, डर क्यों रहे हो? उसके साथ में कुछ होमलेस लोग रहते हैं, वो भी देखे होंगे तुमने। ये वाली गाड़ी वहाँ पे लेके जाओ और किसी होमलेस बंदे को गिफ्ट कर दो। जी ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं करता हूँ, मुझे मत मारो। नहीं मार रहा तुम्हें, ये वाला काम करो मेरा। अगर नहीं किया ना तो ढूंढ के मारूंगा तुम्हें। अभी फटाफट से बैठते हैं अपनी रेंज रोवर के अंदर। नई गाड़ी मिली है मुझे और साथ में ढेर सारे डायमंड्स भी मिल गए। अपनी तो लाइफ चेंज हो गई है, लेकिन अभी ये सारे के सारे डायमंड्स और गोल्ड में छुपाऊंगा किधर? सोच रहा हूँ कि ट्रेवर के घर चला जाऊं। अभी फिलहाल मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूं, क्योंकि पुलिस केस बनेगा। हो सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे घर आ जाए। इसलिए ये सारे के सारे पैसे और डायमंड्स मैं अपने घर के अंदर नहीं रखूंगा। मैं भी काफी ज्यादा स्मार्ट हूं, इसलिए मुझे कोई भी रिस्क नहीं चाहिए भाई। मैं ये सारे के सारे पैसे किधर लेके जाऊंगा? ट्रेवर के पास लेके जाऊंगा और फिर उसके बाद अपने घर के अंदर वेट करूंगा 1-2 दिन। अगर तो सब कुछ नॉर्मल हुआ तो ठीक है भाई, अपने पैसे और डायमंड्स में ले आऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि पुलिस बार बार मुझे फॉलो कर रही है तो फिर भाई कोई और प्लान बनाऊंगा या फिर लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊंगा।